वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैप्टर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ये हाफ एंड क्वार्टर्स, इसका पार्ट 1 में बना चुका हूँ जो कि फुल ऑन कॉन्सेप्ट्स था। उस चीज़ को समझ के ही आपको बेटा सेकंड पार्ट ये समझ में आने वाला है कि ये हो क्या रहा है। तो इसलिए प्लीज़ पहले उसको ज़रूर देखिएगा तभी नेक्स्ट वीडियो पर आइएगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि आप लोग ज़्यादातर बेटा किस पे टारगेट करते हैं। आप टारगेट करते हैं बिल्कुल अपने कि भाई क्वेश्चन कैसे करना है। आपने टारगेट कर लिया भाई क्वेश्चन पे जाना है। बेटा एक बात ध्यान रखो, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कर लोगे, 1 कर लोगे, 4 कर लोगे, 10 कर लोगे, 20 कर लोगे, लेकिन अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी आए वो आप इजीली कर सकते हो। तो पहला काम आप कंसेप्ट अच्छा बनाइए। कंसेप्ट अच्छा बनाएंगे तो क्वेश्चन चाहे कितने भी आए आप उसको 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। कितने भी बेटा मैथ्स जो है भंडार है क्वेश्चंस का, करते रहो, मर जाओगे क्वेश्चन करके, थक जाओगे, बट क्वेश्चंस खत्म नहीं होने वाले। तो इसलिए पहला काम कंसेप्ट बनाइए फिर क्वेश्चंस पे आया करिए। तो वो कंसेप्ट वीडियो है उसको जरूर देखना। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, पेज नंबर 97 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। पेज 98 पर आता है कटिंग द केक। क्वेश्चन है Rajni's father brought a cake. She divided the cake into 4 equal parts for herself, her brother Raju and her father and her mother. भाई उसके पापा हैं, रजनी के पापा, वो केक लेके आए हैं। सपोज ये आपका केक है और उसने उसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। ये मान लीजिए इसके 4 बराबर हिस्से बट गए। अब क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर। आपने इसको अलग अलग से करना है, तो आपने एक शेयर को ये कर दिया, एक शेयर को आपने ये कर दिया, अगला शेयर आपका ये हो गया और आपका मान लीजिए अगला जो शेयर है वो हो गया आपका इस कलर से। आपने चारों को डिफरेंट कलर से शेयर कर दिया। अब क्या बोला है, हाउ मच डज ईच गेट, हर एक व्यक्ति को कितना मिला। तो आप पीछे बेटा उस कंसेप्ट वीडियो पे ध्यान देंगे तो हर हिस्सा कितना हो गया। तो भाई ये हिस्सा, और 4 लोग कौन कौन थे, तो भैया रजनी थी, रजनी के फादर थे, रजनी की मदर थी और उसका भाई था, रजनी के ब्रदर भाई था, छोटा भाई है। तो सबको कितना मिला, तो सबको भैया कितना हो गया 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। चारों को कितना कितना मिला 1/4 बना। टोटल डिनोमिनेटर में 4 क्यों आया, लास्ट वीडियो देखना। तो नीचे टोटल वैल्यू 4 हो गई, हर व्यक्ति की एक 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 और ये एक, चारों को 1/4 हिस्सा मिल गया। मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। भाई जो मम्मी होती बहुत प्यारी होती हैं, दयालु होती हैं, अच्छी होती हैं, तो उन्होंने दया देते हुए बोला कि रजनी को भाई मेरा हिस्सा भी तुम ले लो। नाउ कलर द टोटल पार्ट ऑफ दैट रजनी विल गेट। अब भाई वहीं जो मैंने कंसेप्ट वीडियो में समझाया था कि ये सब मिलकर कैसे क्या बन रहा है, तो अब आप ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए ये आपका केक था, 4 हिस्से बराबर मान लीजिए बांट दिए गए और रजनी को कितना मिला था, रजनी को ये मिला था और उसकी मम्मी को भी इतना ही, सिर्फ आधा ही 1/4 ही मिला था। लेकिन जब रजनी की मम्मी ने रजनी को अपना भी हिस्सा दे दिया तो अब कितना हो गया, तो जरा फिगर में ध्यान से देखेंगे। सिर्फ अगर इतनी बात कर रहा था मैं तो ये 1/4 हो गया। अब जब 2 हिस्से दे दिए तो फ्रैक्शन बनता कैसे है, आप देख चुके हैं कैसे बनता है कि टोटल 4 हो गए और दोनों मिला दिए गए तो ये कितना हो गया 2/4 हो गया। या फिर अगर आप देखो ध्यान से तो 2/4 बिल्कुल सही है। और अगर आप देखो तो इस पूरे का अब 4 हिस्से हुए बराबर बराबर और 2 हिस्से अब किसके पास चले गए हैं, रजनी के पास चले गए हैं। तो आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये आपको क्या दिखेगा, इस पूरे केक का आधा दिखेगा। तो आप इसको 2/4 बोलो या आप इसको 1/2 भी बोल सकते हो कि ये पूरा इस केक का कितना हिस्सा हो गया, आधा हिस्सा किसको मिल गया है भाई, अब रजनी को, क्योंकि 1/4 वाला हिस्सा भी मम्मी ने रजनी को दे दिया है। तो कितना बन गया, ये 1/2 बन गया, आधा हिस्सा मिल गया, या आप इसको 2/4 भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट कितने पार्ट। अब कितना पार्ट मिल गया, तो आप बोलोगे कितना पार्ट मिल गया 2/4, 2/4 पार्ट मिल गया किसको, रजनी को, क्योंकि 1/4 और 1/4 तो कितने 1/4 मिल गए, तो 2/4 मिल गए। चाहे ऐसे समझो, चाहे आप इस पूरे का कितने हिस्से मिल गए 2/4 समझो, और चाहे इस पूरे का आप आधा समझो, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। तो कितना पार्ट मिल गया
2/4 मिल गया, या फिर आप इसको 1/2 भी बोल सकते हो। अच्छा चलो, अब बात आई गई है तो थोड़ा सा एक बड़ी क्लास की चीज़ आप समझ ही लो। जैसे ये आपने बोला कि ये 2/4 ये 1/2 एक जैसी चीज़ें हैं, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भाई चलो, अब ये अब बात आ गई तो आप समझ लीजिए हम करते क्या हैं एक्चुअल में। हम ये करते हैं कि अगर दोनों जो ऊपर नीचे वाले हैं वो किसी भी एक नंबर से अगर डिवाइड हो रहे हो, एक ही नंबर से, तो हम डिवाइड करा देते हैं। क्या हुआ, अगर ये ऊपर नीचे वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर किसी भी एक नंबर से ही डिवाइड हो रहा हो तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप देखो 2 और 4 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करा देते हैं। तो हम बोल देते हैं 2 1 ज़ा 2 और बोल देते हैं 2 2 ज़ा 4। इसलिए क्या बन गया ये 1/2। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको और दे दूं, मान लीजिए आपके पास आ गया 10/6 आ गया। मान लीजिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन अलग से आया। अब ये देखो दोनों, तो ये 2 के टेबल में भी आता है ये, और ये 6 भी 2 के टेबल में आता है, तो आपने काट दिया। 2 से काटा ना कितने टाइम्स, तो बोलोगे 2 5 ज़ा 10 होता है और 2 3 ज़ा 6 होता है। तो चाहो तो आप 10/6 लिख दो, चाहे तो 5/3 लिख दो। इसी हिसाब से ये 2/4 बोल लो, चाहे 1/2 बोल लो। बिफोर रजनी's mother gave her share to Rajni, she had only 1/2 half of the cake which was 1/1 of the total cake. Color the share Raju's got। ये वही वाली बात कंसेप्ट वीडियो में समझाया था, कैसे 1/4 आधा हो जाता है आधे का, और ये जो आधा होता है वो कैसे पूरा हो जाता है एक का, और ये 1/4 कैसे 1/4 हो जाता है एक का, ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया है। आप इसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो राजू को कितना मिला, तो राजू को तो भाई 1/4 ही मिल रहा था, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके थे, जो कि उसका क्या था, भाई था। तो दैट इज 1/4। नेक्स्ट पार्ट बोला है हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू गेट टुगेदर। अब उन दोनों को, अब पहले क्या किया, रजनी और उसकी मम्मी को मिलाया तो 2/4 हो गए। अब हमने और किसको मिला लेना है, राजू को भी साथ में मिला लेना है। तो देखो भाई 1/4 किसका था, रजनी का, 1/4 किसका था, मम्मी का, और 1/4 किसका हो गया, राजू का। और हम तीनों को अगर मिला दें तो आप बोलोगे कि 1 1/4, 2 1/4, 3 1/4, कितने 1/4 हो गए, 3। तो आपने बोला 3/4। ध्यान से सुनो, ये रजनी, ये उसकी मम्मी, ये उसका भाई, 3 1/4 है, 1 1/4, 2 1/4, 3/4, तो कितनी हो गए टोटल एक्चुअल में मिलाकर, 3/4 हो गए। या फिर अगर आप फिगर से देखना चाहें तो इस फिगर को आप देखेंगे 4 हिस्से थे, एक रजनी का हो गया, एक उसकी मम्मी का हो गया, एक उसके भाई का हो गया, टोटल कितने हो गए 4, दे कितने दिए 3। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि 3/4 कैसे आ गया। आपको कलर करना है तो ये हो गया आपका 3/4 की कलरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रीडी कुंडू क्या बोल रहा है कि एक कुंडू आदमी है भाई, वो बहुत ग्रीडी है, बहुत ही लालची टाइप का आदमी है। वो सोचता है कि मैं कम पैसा खर्च करूं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। तो वो सोचता है भाई कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, तो उसको हम ग्रीडी कहते हैं, लालची आदमी है। और वो क्या सोच रहा है, देखो भाई सोचो, वो पहला गया एक पम्पकिन सेलर के पास गया, उसने सोचा कि मुझे अब ये खरीदना है, और उसने दिमाग क्या लगाया। अब भाई देखो ये रहा आपका पम्पकिन, सपोज मान लीजिए ये आपका पम्पकिन है। पम्पकिन भी कुछ सर्कुलर जैसा ही होता है, तो मैं बहुत अच्छा कोई ड्राइंग नहीं बना पाता, बट स्टिल सपोज आई विल ट्राई समथिंग लाइक दिस, कि भाई ये आपका कुछ पम्पकिन जैसा है। सपोज़ ये आपका कुछ पम्पकिन जैसा है, ये आपको सपोज एक पम्पकिन है, मान लीजिए पम्पकिन है। इसको बोला कि मुझे भाई ये पम्पकिन खरीदना है, और उसने दिमाग क्या लगाया, बोला है वन डे ही वेंट टू द ईट ए पम्पकिन हलवा, ही ट्राइज टू बाय द बिग पम्पकिन, बड़ा वाला पम्पकिन चाह रहा है कि 10 रुपये में पूरा खरीद ले। ही आस्क द फर्स्ट पम्पकिन सेलर द प्राइस ऑफ द बिग पम्पकिन, तो उसने क्या बोला, फर्स्ट पम्पकिन सेलर बोला है 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज ₹10। इस बड़े वाले पम्पकिन के अगर मैं 4 बराबर हिस्से काट दूं, तो वो जो 4 बराबर हिस्से कटने के बाद जो छोटा वाला हिस्सा है, 1/4 वाला हिस्सा है, जैसे ये मान लो बड़ा पम्पकिन है, हमने इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो जो ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा 1/4 वाला, ये 10 रुपए का है। और कुंदू क्या चाहता था कि ये पूरा 10 में खरीद ले, लेकिन उसने बोला कि नहीं, ये एक हिस्सा ही 1/4 का है। तो क्वेश्चन आया दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट ₹2। अब जरा इसको ध्यान से समझते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो भाई देखो, मान लो ये रहा आपका पम्पकिन, उसने बोला कि अगर आप इसके 4 बराबर हिस्से काट दो, तो जो ये 1/4 वाला हिस्सा है, ये है सिर्फ 10 रुपए का। तो टोटल कितने रुपए का पम्पकिन हो गया। तो भाई देखो थोड़ा सा जरा बात कर लें, ये 10 रुपए का,
तो ये भी 10 का होगा, ये भी 10 का होगा, ये भी 10 का होगा। तो टोटल हैं कितने हिस्से? 4 हिस्से, और एक 10 का है। तो अगर हम 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कर दे, क्योंकि 4 बराबर हिस्से थे, तो कितने रुपए का टोटल पंपकिन हो गया? 40 रुपीज़ का। बात समझ में आ गई? हर हिस्सा 1/4 हिस्सा 10 रुपए का था, तो चारों हिस्से कितने रुपए के हो जाएंगे? 40 रुपये के हो जाएंगे। ये समझने के लिए हो गया, बाकी करने की बात आएगी तो आप बोलोगे कि 1/4 पार्ट ऑफ पंपकिन इज ₹10। ये 1/4 पार्ट है 10 रुपए का, 4 हिस्से थे। तो आप इसमें करते क्या हैं एक्चुअल में, जब फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 1/4 की बात दी गई है और 4 की पूछी गई है, तो अगर आप सोचो मतलब ये एक हिस्से का हुआ ना 10 रुपए, तो 4 हिस्से पूछे गए ना, तो आप क्या कर दोगे कि फुल पंपकिन कितने रुपए का हो गया? एक हिस्सा 10 रुपए, 4 हिस्से थे, तो आप क्या करोगे? 10 × 4 कर दोगे, दैट इज 40। चाहे ऐसे समझ लीजिए, चाहे ऐसे समझ लीजिए। अगर मैं अब इसी में क्या कर देता, मान लीजिए थोड़ा सा चेंजेस कर दूं और एक क्वेश्चन नया बना दूं और बोल दूं 5 बराबर हिस्से किए हैं, और मैं बोल दूं कि जो 1/5 पार्ट है, सपोज 1/5 पार्ट है, वो भी 10 रुपए का है। मान लीजिए क्वेश्चन बन गया। तो अब टोटल कितने का हो गया? तो आप कहोगे कि सर 5 बराबर हिस्से थे, एक हिस्सा 10 रुपए का था, तो 5 हिस्सों का निकालना है ना। तो 5 हिस्सों का कैसे निकालोगे? तो आप क्या कर दोगे, एक हिस्सा 10 रुपए का, टोटल 5 हिस्से, तो आप इस 10 में से 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 50 रुपए का पंपकिन हो जाता। मतलब हमें क्या करना है, अगर फ्रैक्शन दिया है, ऊपर वाला 1 की वैल्यू 10 दी है, टोटल 4 हिस्से थे, तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। और अगर 5 हिस्से बराबर बराबर किए होते और 1 की वैल्यू दी थी, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करके उन पांचों की वैल्यू एक साथ निकाल सकते थे। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, और एक्चुअल मैथमेटिकल वे आपका ये वाला है, ना कि ये वाला। ये एक आपके समझने के लिए है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो एक्चुअल में फर्स्ट पंपकिन सेलर उस पंपकिन को कितने रुपए में बेच रही थी? उसको वो 40 रुपए में पूरा बेच रही थी, और उसको तो 10 रुपए में पूरा चाहिए था, तो बात वहां पे खत्म हो गई। उसने बोला भाई मैं तो नहीं दे पाऊंगी, नेक्स्ट जो सेलर है उसके पास आप चले जाओ। वो नेक्स्ट आगे गया, उसने बोला, अब आगे वाले से बोला, क्या बोला भाई इसने कि अच्छा आप आगे वाले हिस्से के पास चले जाओ, तो वो आपको आधा हिस्सा 10 में दे देगा। कुंदू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक्स फॉर द पंपकिन ऑफ द सेम साइज। कुंदू, हाउ मच डज दिस पंपकिन विल आई गेट फॉर ₹10? 10 रुपए में आप मुझे कितना दोगे? तो उसने बोला आई विल गिव यू व्हाट, हाफ। तो दिस फुल पंपकिन कॉस्ट, अब ये कितने का हो गया? तो भाई इसने क्या बोला, देखो ध्यान से, ये रहा पंपकिन। उसने बोला मैं इसका आधा हिस्सा 10 रुपए में दूंगा। आधा मतलब फ्रैक्शन की बात करें तो 1/2, मतलब 1/2 पंपकिन 10 रुपए का है। सेम वहीं पीछे वाली बात कि 1/2 पार्ट ऑफ पंपकिन इज ₹10, 10 रुपए का हो गया। अब 1 की वैल्यू दी है, टोटल 2 है, 2 की वैल्यू पूछी है। यूनिटरी मेथड यहाँ भी आप सोच सकते हो कि 1 की वैल्यू दी है, 2 की वैल्यू पूछी गई, क्योंकि 2 इससे टोटल थे। तो क्या करेंगे आप इसमें 2 × 10 कर देंगे, दैट इज 20 रुपीज़ का ये पूरा पंपकिन पड़ेगा। लेकिन कुंदू को क्या चाहिए था? पूरा पंपकिन 10 ही रुपए में चाहिए था। तो उसने बोला कि भाई तुम आगे जाओ, मैं तो नहीं दे पाऊंगी। फिर क्या हुआ आगे? कुंदू वाई नॉट गिव मी 3/4? सेकेंड पंपकिन सेलर ने बोला कि भाई यहाँ से भाग जाओ और गेट योर पंपकिन फ्रॉम द दैट मैन, वो आपको दे सकता है। और वो जाता है उससे मांगने के लिए, तो वो उससे कहता है कि एक काम करो भाई, तुम ये जो चढ़ जाओ छत पर एक लगा हुआ है और खुद जाके तोड़ के ले आओ। लेकिन आप देख सकते हो वो तोड़ने गया, ग्रीडी आदमी था, लालची आदमी था, और लालच के चक्कर में छत से गिरा, और जितने पैसे बचा रहा होगा उससे ज़्यादा पैसे तो बेटा वो अपनी हड्डी को बराबर करने के लिए ही दे देगा। इसलिए इतना लालच करना भी अच्छी बात नहीं है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच डज 1/2 kg ऑफ टोमेटोज कॉस्ट। तो पहले जरा मैं रेट लिस्ट बना देता हूं, तो उस रेट लिस्ट को मैं यहाँ से पॉज कर दे रहा हूँ, रेट लिस्ट सीधे आपके सामने आएगी।
चलिए ये आपकी रेट लिस्ट आ गई। अब आइटम क्या दिए हैं, टमाटो, पोटैटो, अनियन, कैरेट एंड पम्पकिन, और ये हर 1 किलो की प्राइस है। ये ध्यान रखना कि जो 8 रुपये मतलब क्या बोले इसको, तो 1 किलो टमाटो 8 रुपये का, 1 किलो पोटैटो 12 रुपये का, 1 किलो अनियन 10 रुपये का, 1 किलो कैरेट 16 रुपये की और 1 किलो पम्पकिन 4 रुपये का। ये आपको रेट लिस्ट दी गई है। अब आते हैं हम जरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, हाउ मच डज 1/2 ऑफ द टोमेटो कॉस्ट। आधा किलो 1/2 कितना होगा, टोमेटो कितने प्राइस का होगा। तो जरा फटाफट दोनों बातें करेंगे। पहली बात, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कितने का हुआ। क्या कॉस्ट दी गई थी भाई आपको टोमेटो की, टोमेटो दिया गया था आपको 8 रुपये का, 8 रुपये का दिया था। 1 किलो 1 केजी 8 रुपये का। आधा करना है, बराबर बराबर बटना है ना तरीके से, तो 8 का आधा आधा कर दो, बराबर बराबर बांट दो, क्योंकि हमें इसका हाफ केजी का निकालना है। तो सीधी सीधी बात है सर, आप कहेंगे 4 रुपये के दोनों हो जाएंगे, लेकिन बेटा ये छोटी प्राइस थी, आपने फटाक से इसको हाफ हाफ कर लिया। तरीका ये नहीं है। कंसेप्ट बात समझ में आ गई कि दोनों 4 रुपये के आधे आधे हिस्से हो जाएंगे, बट आप करेंगे कैसे, तो आप बोलेंगे कि 1 केजी 8 रुपीज़ का होता है। आपको पूछा है हाफ केजी का, हम इसको आधा करना है। जब भी हम आधा करते हैं, पिछली पुरानी वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। हाफ करना है मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो आप इस 8 को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड करा देंगे, तो आपको मिल जाएगा 4 रुपीज़। तो जो ये आपका आधा किलो टोमेटो है वो कितने रुपए का आने वाला है, 4 रुपए का आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ज़रा ध्यान देते हैं कि विच कॉस्ट मोर, हाफ के जी ऑफ अनियन और 1/4 ऑफ कैरेट। अब देखो भैया, हाफ के जी पूछा है आपको किसका, अनियन का, और 1/4 पूछा है आपको किसका, कैरेट का। कौन ज़्यादा महंगा है, कौन ज़्यादा रुपए का मिलेगा। तो जरा पहले दोनों की रेट लिस्ट जरा ध्यान से देखो। हाफ के जी अनियन, वो मतलब ये अनियन लिख दिया है, अनियन देखो कितने रुपए का है, 10 रुपए का। तो पहले आप लीजिए यहाँ पे 10 रुपीज़ की अनियन है, 1 केजी 10 रुपये। 1/4 किसका, कैरेट का, मतलब 16 रुपये था, तो आप लिखेंगे कि 1 केजी कैरेट 16 रुपये के हैं। हाफ करना है, फिर से जब भी हमें हाफ करना है तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करा देंगे। मतलब जब 2 से डिवाइड कराएंगे हाफ के जी के लिए, तो आप लिखेंगे हाफ के जी, 2 से डिवाइड कराएंगे तो 10 से डिवाइड किया 2 को, दैट इज़ 5 रुपीज़। ठीक, अब बात करते हैं जरा 1/4 की। तो जब 1/4 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इस 4 से डिवाइड करा देंगे। तरीका यही है। यहाँ पर 2 से क्यों डिवाइड करा दिया था, क्योंकि आधा करना था और छोटा करना था कंसेप्ट वीडियो, और आपको छोटा फिर से करना है, और कितना बराबर, 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करा देंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 रुपीज़। तो कौन ज़्यादा हो गया, डेफिनेटली ये आपका आधा किलो जो अनियन है वो ज़्यादा हो गया। हाँ, अगर आधा किलो कैरेट होता तो डेफिनेटली आप 2 से डिवाइड कराते और फिर आपका 8 रुपीज़ आता, तो आपकी कैरेट महंगी हो जाती। बट यहाँ पर आपको ये 1/4 था, ये हाफ था, तो ये आपका क्या हो गया, ज़्यादा रुपए का हो गया। What is the price of 3/4 of the potatoes। अब भाई यहाँ से एक क्वेश्चन और बढ़िया सा बन गया। जरा इसको दोनों तरीके से समझते हैं, कंसेप्ट से भी समझते हैं और फिर तरीके से भी समझते हैं। बोल रहा है 3/4 पोटैटो का, तो पहले पोटैटो है कितने रुपए का, तो आप लिखो भैया 1 केजी पोटैटो कितने रुपए का है भाई, ध्यान से देखिए, पोटैटो 12 रुपीज़ का है। 3/4 3 4 बराबर हिस्से काटो, और पूछा किसका है, 3 का। तो जरा पहले एक फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका पोटैटो है, 4 बराबर हिस्से कर दिए, 3 का पूछा है भाई, 3 का पूछा। तो भाई देख लो, जरा पहले क्या कर लो, चाहो तो आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है तो फटाक से सीख लो। 3/4 केजी का पूछा है, तो भैया अब एक नई चीज़ सीखते हैं। करते क्या है एक्चुअल में, हम इस 2 को यहाँ पर, हमने इसको यहाँ पे डिवाइड कराया था, याद आया, क्योंकि हमें इसको छोटा करना था। तो पहले आप क्या करो, 2 से क्यों डिवाइड कराया था, क्योंकि आधा पूछा था। 4 से क्यों डिवाइड कराया था, क्योंकि 4 का पूछा था, 4 हिस्से बराबर करने थे। तो यहाँ पर भी 4 ही हिस्से तो बराबर करने हैं, तो भाई जरा डिवाइड कर लो। आप करोगे 12 से डिवाइड करा दो भाई, कितना, 4 को, तो कितना आ गया, 3 रुपीज़। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या किया, अभी 1/4 का निकाला है, सॉरी सिर्फ 1/4 का निकाला है। अभी क्या किया हमने,
अगर हम सोचो यही क्वेश्चन कर रहे होते और सेम चीज़ कर रहे होते, 1/4 का ही पूछा होता, तो आप क्या करते, 4 से डिवाइड करा देते और कह देते कि 3 रुपए का। मतलब क्या हो गया, ये भी कितने रुपए का, 3 रुपए का, ये भी कितने का, 3 रुपए का, और ये भी कितने का, 3 रुपए का। अब क्वेश्चन में आपको कितना पूछा था, 3/4 का पूछा था भाई, ध्यान से तो क्वेश्चन देखना, 1/4 नहीं पूछा था, 3/4 पूछा था। तो जब हमने निकाला कि एक 1/4 3 रुपए का है, ये भी 3 का होगा, तो ये भी 3 होगा, तो टोटल तीनों को जरा मिला लो तो 3 रुपए, 6 रुपए और कितने रुपए हो गए, दैट इज 9 रुपये हो गए। बात समझ में आ रही, क्या हुआ, क्वेश्चन में आपको 3/4 का पूछा था, लेकिन पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने निकाल लिया भाई 1/4 का, कि जरा हम देखें कि चारों हिस्से कितने रुपए के हो गए, तो चारों हिस्से 3-3 रुपए के हो गए। क्वेश्चन में बाद में 3 का पूछ लिया था, तो 3 वाले हिस्सों को ऐड करा दिया, तो कितना हो गया 3/4। लेकिन अब जरा बात कर लें क्वेश्चन सॉल्व एक्चुअल में करते कैसे हैं, तो आप क्या करते हैं, इस जो आप क्वेश्चन में आप ऐसे लिखेंगे कि 1 kg 12 रुपये का है, 3/4 kg की जब बात पूछी जाएगी तो करना क्या है आपको, इसको भैया 4 से तो डिवाइड करा देते हैं और 3 से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि हमको 3 का ही पूछा गया था। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले आपस में कितने हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, तो ये कितना हो जाएगा /4, और ये हो गया 4 9 जा 36, जो कि भाई आपका ऐसे आया। तो चाहे तो आप ऐसे करिए, चाहे तो आप ऐसे करिए, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, कोई गलत नहीं है। आप 1 kg 12 रुपए का तो था, आपने इसको 1/4 की निकाली तो 4 से डिवाइड किया, अब आपको एक हिस्सा 3 का, 2 हिस्सा 3 का और 3 हिस्से 3 के, तो 3 3 3 कर देंगे आप, प्लस कर देंगे तो 9 रुपए आपका टोटल हिस्सा आ जाएगा। कंटिन्यू 1-2 बार देखेंगे और कंसेप्ट वीडियो नहीं समझेंगे तो ये सब चीज़ें बिल्कुल समझ में आपको नहीं आएंगी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन पूछा है, कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, शी हैज ओनली 20 रुपीज विद हर, कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट। अब आपको जरा लिस्ट बगल में दी गई है, ये तो रेट लिस्ट है, शॉपिंग लिस्ट भी एक दी गई है, जरा सा उसको ध्यान से देखते हैं कि उसको मम्मी ने बोला क्या क्या है लाने के लिए। तो भाई देखो, उसने बोला है कि पोटैटो लाने हैं उसको, कितने लाने हैं, दैट इज ½ kg लिखा है। फिर आप ध्यान से देखेंगे कि पंपकिन लाना है उसको, PUMPKIN सॉरी, पंपकिन हो गया 2 kg लाना है। और आपको बचा कैरेट लानी है, तो कैरेट कितनी लानी है, ये भी दैट इज 1/4 kg है, सॉरी ये, तो ये हो गया 1/4 kg। ये आपको लेके आना है, किसको, ये लेके आना है कीर्ति को। अब रुपए कितने हैं, 20, तो क्या 20 रुपए में ये तीनों आइटम आ जाएंगे। तो इसको निकालने के लिए भाई आपको सॉल्व पूरा ही करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे जरा फटाफट देखते हैं। तो पहले जरा आप ये देखो कि आधा किलो पोटैटो कितने रुपए का हुआ, तो आप बोलोगे कि सर 1 kg है 12 रुपए का, तो आधा kg के लिए क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड करा देंगे, दैट इज 6 रुपये का एक आइटम हो गया। दूसरा आइटम बोला है पंपकिन 2 किलो, 1 kg पंपकिन कितने रुपए का है, 1 kg पंपकिन है 4 रुपए का, तो 2 kg पंपकिन कितने का हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, दैट इज 2 × 4, 4 2 जा 8 रुपीज़ का। 2 आइटम खरीद लिए, एक आइटम ये खरीद लिया, एक आइटम ये खरीद लिया। तीसरा आइटम क्या बचा, कैरेट, ये तो 1/4 लानी थी, कैरेट 16 रुपए की निकाल चुके हो, बट फिर भी देख लेते हैं कि 1 किलो कैरेट 16 रुपए के, 1/4 का पूछा था, क्या कर दोगे, डिवाइड करा दोगे 4 से, दैट इज 4 रुपये। तो तीनों आइटम तो खरीद लिए, अभी तीनों आइटम पड़े कितने रुपए के, तो जरा तीनों को प्लस कर लो कि भाई 6 रुपए के आपके पोटैटो हो गए, 8 रुपए के आपके पंपकिन हो गया, और कैरेट आपके 4 रुपए का हो गया। जरा प्लस कर लेते हैं, तो 8 6 14 14 दैट इज 18 रुपीज़। कितने रुपए हो गए, 18 रुपए में पूरा सामान आ गया। और कीर्ति के पास थे कितने रुपए, 20 रुपीज़ थी, तो भाई 2 रुपए फिर भी बच गया, 2 रुपए की वो टॉफ़ी खा लेगी। तो मतलब क्या हुआ कि 20 रुपए में क्या वो सब सामान ला पाएगी, डेफिनेटली वो तीनों सामान 20 रुपए में ले आएगी। करने का तरीका यही था, ऐसे ही आपको करना है और कंसेप्ट को समझना होगा, तभी आप कर पाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए।
मेक 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट। अपने आप 2 क्वेश्चन बनाओ। तो जो 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, तो चलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए बना देता हूं और सॉल्व आप जरूर करेंगे इसको, और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालिएगा कि भाई आपने इसको सॉल्व कैसे किया। तो पहला क्वेश्चन मैं जो आपके लिए बना देता हूं, तो पहला क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कि फाइंड कॉस्ट ऑफ 2/5 kg ऑफ अनियन। ठीक, एक काम ये क्वेश्चन आप बताइएगा, और एक क्वेश्चन आप बताइएगा फाइंड कॉस्ट ऑफ 1/2 kg pumpkin and 1/3 kg ऑफ पोटैटो। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिए। इन दोनों की आपको कॉस्ट निकालनी है। यहाँ पे 2 चीज़ें दी हैं, यहाँ पर एक चीज़ दी है। इसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे कि इसका आंसर कितना आया। देन आई विल टेल कि भाई आपका सही है फिर गलत है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। अब जो आगे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं आपको सीधे डायरेक्टली, मेरे पास जो टैब है बेटा, मैं क्वेश्चंस आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, ताकि ये बार बार बनाना पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन पहला बोला है व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड राइट बिलो ईच शेप। आपको क्या करना है, ये नीचे लिखना है कि ये कितना कलर है। तो ये आप पीछे सीख चुके हैं हमने, इसके भाई बराबर हिस्से 2 किए हैं, तो डेफिनेटली 1 को रंग दिया है, 2 टोटल हो गए, तो ये दैट इज 1/2 हो जाएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, इसमें आपको दिखेगा नहीं, तो ये 1/2 हो गया। यहाँ पर कितने हिस्से हो गए भाई, 4 हिस्से हो गए। हमने कितने हिस्से कर लिए, 4। तो अपॉन में हमेशा क्या करते हैं भाई, टोटल वैल्यू जो होती है उसको नीचे लिख देते हैं, दैट इज 4। और कितने हिस्से आपको रंग दिए, आपने 2 रंग दिए, तो दैट इज 2/4 इसका हिस्सा हो गया, दैट इज 2/4। कोई प्रॉब्लम आई होप आपको नहीं आई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कलर द पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो। जितना दिया है आपको कलर अप कर देना है। 1/2 का पूछा है, 4 हिस्से भले बराबर किए हों, लेकिन पूछा आपको 1/2 का है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके 4 का आधा, तो आप जानते हैं ये हो गया इसका आधा, तो आप आधा कलर कर देंगे। यहाँ पे 3/4 पूछा, तो ये जितना हिस्सा आप ये देख रहे हो, ये जो हिस्सा जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखेंगे, तो ये कितना हो गया, इसका 3/4 हो गया। इसका भी 3/4 पूछा गया था, तो आप जरा ध्यान से देखिए 3/4 इसको भी, तो ये भी 3 हिस्से इसके कलर कर देंगे, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। ये आपने 3/4 कर दिया। यहाँ पर आपको 1/4 करना था, तो आपने कोई भी एक हिस्सा पकड़ लो, तो ये 1/4 हो गया। यहाँ पर हाफ करना था, तो अब देखो यहाँ पे कितने हिस्से किए गए, जरा ध्यान से देखना इधर पे। यहाँ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का आपको आधा करना है, तो 3 हिस्से आपको कलर करने हैं, 1 ये 2 और ये 3। तो आपने 3 हिस्से कलर कर दिए, तो 3 हो गए आधे, तो ये भी कितना हो गया 1/2। और इसका आपको 3/4 करना है, तो भाई जरा इसमें ध्यान लगाओ, क्योंकि भाई ये तो पूरा आपको कितना करके दिया इसने, पूरा सर्कल ही एक रेक्टेंगल पूरा दिया गया है। तो आपको पहले क्या करना होगा, इसके 3/4 बनाने पड़ेंगे खुद से। तो आप क्या करो, पहले इसके 4 बराबर हिस्सों में इसको ऐसे करके आप बांट लेंगे, एक इधर से खींचेंगे और एक ऐसे खींचेंगे, तो 4 बराबर हिस्से हो गए। अब 3 पर कलर करना है, तो अब क्या करेंगे, 1 पर ये कलर हुआ, 2 पर ये कलर हुआ और 3 पर ये कलर हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये भी हो गया 3/4। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बोला है कट इन हाफ, इसको आपको बराबर हिस्सों में बांट देना है, आधे आधे हिस्सों में। 2 फोटोज दी गई हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है, आपको बराबर हिस्सों में बांटना है। तो आप स्केल जरूर यूज करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। और जो आपको ये चिड़िया दिख रही है, इसको आप बिल्कुल बीच में से ऐसे काट देंगे, तो ये आपकी हाफ, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर बढ़ जाएगा। आप कैसे काटेंगे, ये देखो भाई, यहाँ से रख के ऐसे काटोगे, तो ये आपका हाफ कट गया। ये आपको हाफ काटना है, तो आप ध्यान से देखोगे, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ रखोगे और ऐसे बीच में से काटोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। और इस पंपकिन को आपको आधा काटना है, तो आप बिल्कुल बीच में से रखेंगे और बीच में से इसको ऐसे काटेंगे, तो ये भी आपका हाफ हाफ 2 हिस्सों में बट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ज़रा ध्यान से देख लेते हैं, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बोल रहा है कलर हाफ ऑफ द नंबर्स ऑफ द शेप एज शोन हेयर। आपको इसमें आधे आधे हिस्सों को क्या कर देना है, कलर अप कर देना है। तो पहले आपको गिनने पड़ेंगे कि ये हैं कितने, फिर उसका आधा करना होगा। जैसे पहला एग्जांपल आपको यहाँ दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से थे, आपको 4 हिस्सों को कलर करना था। तो इसमें कोई डिजाइन उन्होंने बनाई है, ऐसा नहीं कि कोई गिनना है कि कौन से 4, कोई भी 4, आप स्टार्टिंग के 4 भी कलर कर सकते थे, बस आपको 4 हिस्सों को कलर आपको कर देना है, क्योंकि ये 8 थे और 8 का आधा 4 होता है, तो आपने 4 कर दिए। इसी तरीके से आप इसको भी गिनेंगे कि ये कितने सर्कल्स हैं और उन सर्कल्स को आपको गिनना है। तो पहले गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आप 18 का हाफ करेंगे, जब 18 का हाफ करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको 9 मिलेगा। तो जो 9 सर्कल्स हैं इसको डिवाइड करेगा, इसी हिसाब से आपको ये गिनने हैं और इसका हाफ करना है और इसको डिवाइड करना है। ये जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोला है 1/4 आपको डिवाइड करना है। तो भाई 4 हिस्से थे, आपने एक कलर कर दिया, दैट इज 1/4। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा 8 हिस्से हैं। अब पीछे पड़ चुके हैं क्वेश्चन में, अगर इसका आपको 1/4 करना है तो 8 को क्या करोगे आप 4 से डिवाइड कर दोगे, और जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपको कितने मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। डिवाइड करेंगे, जैसे आप को 8 हिस्से गिवन थे तो पूरा 8 हो गया, इसका आपको 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो आप क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड करा दोगे। जब आप 4 से डिवाइड कराओगे तो आपको मिलेगा 2, मतलब आपको कोई भी 2, जैसे मान लो ये 2 आपने कलर अप कर दिए। इसी तरीके से इसको देखोगे तो ये तो 4 ही हिस्से हैं, आपको एक कलर करना है, तो आप कोई भी एक कलर कर दोगे, देन यू विल गेट योर आंसर। मैचिंग करनी है यहाँ पर। इन मैचिंग में आपको एक चीज़ और, आपको अच्छी चीज़ दी गई है कि आपको इनका वर्ड में भी नाम दिया गया है कि इसको क्या बोलते हैं। तो जरा इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग, क्या बोला है जरा ध्यान से देखो। पहला क्वार्टर पता है 1/4 बोलते हैं, हाफ 1/2 पता है आपको, 3/4 मतलब होता है बेटा 3/4, और होल का मतलब पूरा, दैट इज उसको आप 4/4 कहते हो कि 4 हिस्से चारों, उसको हम क्या कह देते हैं, होल कह देते हैं। ठीक है, तो भाई फटाफट आपको मैच कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ आपको देखो मैच करके दिया ही गया था। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि ये देखो 1/4 है, तो 1/4 को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर कहते हैं। तो ये इसके पास गया, और देखो भाई 1/4 किधर है, तो ये वाला 1/4 ये इधर आ गया। ठीक है, ये 1/4 इसके पास गया, और ये क्वार्टर को ही 1/4 कहते हैं, तो आपने इसको मिला दिया। ये देखो चारों हिस्से भरे हुए हैं, मतलब ये होल है, तो होल मतलब पूरा, तो ये होल हो गया, और होल को हम फ्रैक्शन में 4/4 कहते हैं, तो आपने इसको इससे मिला दिया। और ये कितना है भाई 3/4, और 3/4 को हम 3/4 कहते हैं, और 3/4 आपका ये रहा, तो आपने इसको इससे मिला दिया। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, इसका आपको ड्राइंग करनी है, तो ड्राइंग आई होप सब बच्चे अच्छे से कर लेते हैं। आप इसकी ड्राइंग कर लीजिएगा। हाफ सेम ऐसा ही जैसे इधर बना हुआ है, ऐसे ही इधर, ऐसे ही इधर, और ऐसा ही इधर बनाना है। ये आपका काम है, आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर, मतलब ये 1/4 हिस्सा है केवल। आपको अब इसको पूरा एक बनाना है, तो आप एक पूरा बनाएंगे, क्योंकि ये 4 हिस्से थे, तो 1 2 3 4 पूरा बनाएंगे, और इस पूरे को क्या कर देंगे, एक पूरा सन बना देंगे, क्योंकि ये क्वार्टर हिस्सा था, हाफ नहीं था। ये हाफ हाफ हिस्से थे, और ये वाला आपका क्वार्टर हिस्सा है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन आ गया है अब आपके लिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन है भाई ये सॉल्व करने वाला है, तो मैं टैबलेट को रखता हूँ साइड। अब जरा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भैया फिर से यूनिटरी मेथड का यूज होने वाला है, और एज वेल एज आपका जो कंसेप्ट बेस बनाया था मैंने कि क्या है प्लेइंग विद यूनिट्स, ये वहाँ पर खेल आया। क्वेश्चन सीधे सीधे समझते हैं कि एक स्केल लीजिए, आपको मीटर स्केल लेना है, जिसको आप इंची टेप कह देते हो, वो आपको लेना है, और आपको क्या करना है, उसमें कट करना है स्ट्रिंग को 1 मीटर का, और जो 1 मीटर है, इस 1 मीटर को आपको और हिस्सों में बांटना है। क्या करना है, उस 1 मीटर का आपको 1/2 करना है, 1/4 करना है, और फिर 3/4 करना है, और आपको बताना है कि अब एक्चुअल में आने कितना वाला है। तो पहला क्वेश्चन, यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ 1/2 मीटर ऑफ द फ्लोर, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज दिस लाइन। तो ये भाई अगर आपको समझना है कि मीटर सेंटीमीटर क्या होता है या उसको कैसे करते हैं, तो प्लेइंग विद यूनिट्स का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आप पहले देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मीटर का जो था, इसको आपने क्या किया है, हमने इसको आधा कर दिया है, आधा। अब कितने सेंटीमीटर में हुआ, तो पहली बात 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका आपको हाफ करना है, तो मतलब 1 मीटर का आधा करना है, मतलब 100 सेंटीमीटर का आधा करना है। और हमने बताया है उस वीडियो में प्लेइंग विद यूनिट्स में कि यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 100 सेंटीमीटर को जब आप आधा करेंगे, मतलब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 50
सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि अगर अब आप इसी 1 मीटर का इतने हिस्से करने वाले हो, 1/2 हिस्सा करना है, 1/4 हिस्सा करना है आपको, फिर उसके बाद 3/4 हिस्सा करना है, तो आपको कितना कितना मिलेगा। तो भाई फटाफट आपको क्या कर देना है, पहला पार्ट दैट इज 1/2, तो ये आप निकाल चुके हैं। कैसे निकाला, 50 सेंटीमीटर आपने देख लिया। सेकंड पार्ट क्या करना है, इस बार इसका 1/4 करना है। तो इस 100 को क्या कराओगे कि भाई 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया। इसका आपको क्या करना है 1/4 मतलब आप इसको 4 से क्या करा दोगे, डिवाइड करा दोगे। तो जब आप डिवाइड कराएंगे 4 को 100 से तो यू विल गेट 25। तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। थर्ड पार्ट क्या बोला है आपको, इस बार 3/4 करना है। तो भाई ध्यान रखना 3/4 कैसे करते हैं, पहले हम इसका 1/4 निकालते हैं। तो 1/4 तो अभी हमने निकाला, ऊपर 1/4 निकाला, तो पहले 1/4 कितने रुपए का हो गया, सॉरी कितने मीटर हो गए, 1/4 मतलब 25 मीटर। 3 का पूछा था तो 1/4 मतलब 3 बार, 1/4 1/4 1/4 3/4 का मतलब। तो आप क्या करोगे, इस 25 में से 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 75 सेंटीमीटर। सॉरी दिस इज सेंटीमीटर, सॉरी दिस सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर। तो 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज 75 सेंटीमीटर। पहले आप 1/4 का निकालते हो, पीछे क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1/4 का निकालते हो। जब 1/4 का निकल जाता है तो फिर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1/4 1/4 1/4 3 1/4 मिलके ही 3/4 बनाते हैं। आपको ये करना है। और उसके बाद आपको बोला है कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड 1/2 1/4 एंड 3/4 क्या मिलने वाला है। तो जरा ध्यान से देखना, अगर आप इस आधे को कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड 1/2 एंड 1/4 वी गेट 3/4। जब आप इस 1/2 को और आप इस 1/4 को प्लस करते हो तो ये क्या 3/4 मिलता है। तो 1/2 मतलब 50, 1/4 मतलब आप निकाला था 25 और 3/4 मतलब कितना निकाल चुके हो आप 75। तो जरा प्लस करेंगे तो देखोगे भाई कि हाँ ये 75 ही होता है, क्योंकि ये बेटा फ्रैक्शन है, बराबर हिस्सों में बांटे गए हैं और जितने बराबर हिस्सों को आप जोड़ते चले जाएंगे तो वो मिलाकर वापस उतने ही बन जाते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितना सीखा वो सब आपको उस क्वेश्चन में दिमाग लगा देना है, तब जाके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड्स 1 लीटर। 1 लीटर एक पूरी बॉटल है। इसको जरा हम न्यू पेज में समझते हैं। ये एक पूरी एक बॉटल है, सपोज मान लीजिए ये एक बॉटल है बड़ी सी, एक बॉटल है और इसी प्रकार की और बॉटल भी हैं, इसी प्रकार की और बॉटल भी हैं जो कुछ सपोज मान लीजिए ऐसी कुछ बॉटल्स हैं, मान लीजिए 4 बोतल है और सब बराबर बराबर, सब हर 1 लीटर की बोतल है। और जो ये बोतल है इसमें पूरे में क्या हुआ है भाई, दूध भरा हुआ है और ये दूध कितना है 1 लीटर का दूध है। ठीक है, अब क्या किया, बोला है कि शेड द बॉटल और हाँ द मिल्क इज पुट इनटू 4। अब इस पूरे को इन चारों में बराबर बराबर बांट दिया, इस पूरे 1 लीटर दूध को इन चारों में बराबर बराबर बांट दिया। तो आपको ये बताना है कि कितना कितना दूध सब में गया। तो भाई देखो 1 लीटर पूरा दूध था, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा, तो मतलब कितना कितना हर बोतल में कितना दूध जाएगा 1/4 जाएगा। तो करीब करीब अगर आप ध्यान से देखो कि हर बोतल में 1/4 मतलब करीब करीब 1/4 दूध कितना हो गया, इतना इतना दूध तीनों में चारों में आपको हो गया, क्योंकि ये एक का हमने 4 बराबर हिस्से 4 बोतलों में डाला। तो हर बोतल में थोड़ा डाला, फिर थोड़ा डाला, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, तो बराबर हो गया कितना कितना 1/4। और ये सॉरी ये फ्रैक्शन कितना हो गया सब में 1/4 1/4 1/4 और ये भी 1/4। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी में कि अगर हम पूछें कि सब में 1/4 फ्रैक्शन पहुंचा बट कितना दूध पहुंचा, कितना मिलीलीटर, तो हमें पता है फिर से वही वाली वीडियो कौन सी भाई आपकी प्लेइंग विद यूनिट्स वाली, इसमें सब दिया है कि पता है 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml और पूछा है कि सब में कितना कितना, तो 1/4 सब में पहुंचा था, तो 4 से आप क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे इसको। तो आपको क्या मिलेगा, जब डिवाइड कराएंगे आप इधर 4 को 1000 से, तो आपको मिलेगा 250। आप डिवाइड करेंगे तो मतलब सभी बॉटल में कितना 250 ml दूध
पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने इनको 4 बराबर हिस्सों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शान एक बच्चा है, उसने क्या किया भाई, इस 1 लीटर बोतल को में 2 खेल किए। उसने क्या किया भाई, 2 नई बोतल ले ली इसने, इसी तरीके की 2 बोतल और ली हैं, 1 बोतल ये, 1 बोतल ये, 2 बोतल ले ली। और उसने बोला है कि 2 बॉटल सो दैट द फर्स्ट बॉटल होल्ड 3/4। एक अब दूध, यही दूध अब 2 बोतलों में शिफ्ट किया है, एक में 3/4 कर दिया, तो 3/4 का करीब मतलब करीब करीब आधे से ज़्यादा हो गई, बोतल भर गई है, और एक में सिर्फ 1/4 भरा है। ध्यान देखो भाई, ध्यान से देखिए, 3/4 का मतलब क्या होगा, ये होगा 3/4, ये हो गया 1/4, 3/4 मतलब ये 1/4, ये 2/4 और ये 3/4 पूरा भर देते तो होल बन जाती। तो 3/4 एक बोतल में भर दिया है और एक बोतल में सिर्फ 1/4 भरा है, और पूछा है कि हर बोतल में अब कितना दूध आएगा। तो भाई आपको पता है कि 3/4 वाला सॉल्व कैसे करते हैं। पहले क्या करेंगे, आप इस 1/4 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हम निकाल चुके हैं, बट फिर भी आप बोलेंगे कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो 1/4 लीटर मतलब कितना हो जाएगा, 1000 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 250 ml हो गया। 3/4 का पूछा है तो 3 बार 1/4 1/4 1/4, मतलब आप 3/4 की बात करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट इज 750 ml। तो इसमें कितनी हो गई, 750 ml हो गई, और इसमें कितना दूध हो गया, सिर्फ 250 ml हो गया, लेकिन टोटल तो 1 लीटर दूध ही होगा जब आप इसको प्लस कर देंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपका बैलेंस द वेट क्वेश्चन है। चूज फ्रॉम द वेट अबव टू मेक द टू पैन इक्वल इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट। आपको बहुत सारे वेज हैं भाई, करने का कोई एक तरीका नहीं है, तो आपको डिफरेंट वेज भी सोचने हैं। बट जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, मैं जरा वो देख लेता हूँ। बोल रहा है ड्रॉ द वेट इन द एम्प्टी पैन। 2 किलो का भाई वेट एक तरफ है, एक तरफ क्या है, 2 किलो का है, ये 2 किलो का है भाई, इसमें 2 किलो का रखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको बराबर करना है, बैलेंस करना है। डिफरेंट आपको यूज़ करने हैं। आप ऑप्शंस देखेंगे, आपके पास 500 ग्राम का भी है, 1 किलो का भी है, 250 ग्राम का भी है, 200 ग्राम के भी हैं, बहुत सारे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 किलो प्लेइंग विद यूनिट्स वाला वीडियो देखिए, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2 किलो मतलब कितने, 2000 ग्राम, 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप 1 kg का एक यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आपके पास एक 500 ग्राम का भी है, 2 500 ग्राम के हैं तो आप 2 500 ग्राम के यूज़ कर देंगे। तो जब आप देखेंगे कि 1 kg का मतलब 1000 ग्राम होता है, 500 ग्राम ये, 500 ग्राम ये, टोटल मिला के कितना हो गया, 2000 ग्राम हो गया, जो कि इसके बराबर है। तो अगर आप इतने ये 3 यूज़ कर देंगे वेट, तो आपका जो ये पूरा बैलेंस है, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब ये कैसे क्या हो रहा है, तो आप फटाफट आप उस वीडियो को देखेंगे। आप लास्ट चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में अपने आप आने लग गई होंगी कि क्या हो रहा है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट 3/4 kg। अब बोला है 3/4 kg, तो पहले आपको ये देखना है भाई कि 3/4 kg होता क्या है। तो भैया 1 के जो आपको पता है 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है। 3/4 निकालना है तो उसके लिए पहले 1/4 निकालो, 1/4 निकालोगे तो डिवाइड करा दोगे 4 से, तो फिर से भाई 250 ग्राम मिलेगा आपको। और 3/4 का पूछा है, तो जब 3/4 की बात करेंगे तो 3 इंटू आप 250 कराएंगे, दैट इज 750 ग्राम। अब आपको ये 750 ग्राम बनाना है, कितने वेज हैं, 500 का लेके क्या करेंगे, ये आप ट्राई करेंगे। मैं आपको एक वे बता देता हूँ कि आपको ये 750 ग्राम बनाना है, तो आप क्या करो, जो आपको गिवन वेट्स हैं उसमें एक आप 500 ग्राम का ले लीजिए और एक आपके पास 250 ग्राम का दिया गया है, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 750 ग्राम बन जाएगा। तो आपका जो ये वेट है बैलेंस हो जाएगा। तो कौन कौन से दो, 500 ग्राम और 250 ग्राम की ले लेंगे तो आप बना लेंगे इनको बैलेंस। बाकी 2 तरीके आपको और सोचने हैं तो ये 2 तरीके आप सोचेंगे, अगर नहीं सोच पाएंगे तो आप मुझे बताएंगे और मैं आपकी हेल्प इसमें करूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया है तो इसमें पूछा गया है कि क्या ये 1/4 बिल्कुल सही है। तो याद करिए मैंने बोला है इक्वली डिवाइड, पर आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा कितना बड़ा है और बाकी छोटे, तो ये 1/4 बिल्कुल भी नहीं होगा, इक्वली डिवाइड ही करना है। इसी हिसाब से आप यहाँ भी देख सकते हो, तो ये हिस्सा बड़ा है, ये हिस्सा छोटा है, तो ये भी आपका 1/2 बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी क्या है आपका गलत, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड नहीं थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रैक्टिस टाइम वाले, इनको आपको बहुत अच्छे से करना है
और मुझे इनके आंसर्स आपको खुद सेंड करने हैं। और अगर आपको ये पार्ट नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं एक वीडियो में इन 4-5 क्वेश्चंस को ऑल सॉल्व कर दूंगा कि ये सॉल्व करने कैसे हैं। बट आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। कुछ कंसेप्ट याद रखिएगा, क्वार्टर क्या होता है, 3/4 वाला क्वार्टर उसको क्या बोलते हैं, और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ऐसे ही, कुछ नया नहीं करना। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इन चारों क्वेश्चंस को नहीं आए तो मुझे कमेंट में सेक्शन में बता दीजिए कि सर अभी हमसे ये नहीं हो रहे हैं, तो मैं उनको भी सॉल्व करके एक वीडियो डाल दूंगा। आई होप ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये आपको बहुत अच्छे समझना है बेटा, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं, आगे की क्लासेस हैं, फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपको समझना ही है, इसको अच्छे से समझिए, बार बार देखिए, और जो चीज़ जहाँ समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसा हुआ। और आप यूनिटरी मेथड का वीडियो बिल्कुल देखिए, फिर से आप प्लेइंग विद यूनिट्स वाला वीडियो देखिए, और आपको जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने लास्ट चैप्टर जो है सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़ वाला, वो भी देखिए। जब आप इन चीज़ों को लगातार देखते हुए आएंगे तो ये चैप्टर फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।